नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग जी। नमस्कार, धन्यवाद जी। अनुराग जी, अभी द कश्मीर फाइल्स की बात करें, जिस तरह से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की मूवी, और कुछ लोग इसको बता रहे सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस मूवी को बनाई गई है, तो क्या लगता है कश्मीरी पंडितों के दर्द को उनको नहीं दिखता है? देखिए, जो ये लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए बनाई गई है, तो आप भी बनाओ ना ऐसी मूवी। आपकी मूवी भी हिट होगी, आप भी पैसा कमाओगे। अगर आप सच को दिखा रहे हो, सच उजागर कर रहे हो, जो 32 साल से सच छुपाया गया, एक काला पन्ना था जिसको आज तक अभी खोला नहीं गया। किसी ने हिम्मत जुटाई है, जैसे विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों ने हिम्मत जुटा के एक पिक्चर बनाई है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो उसके वजह से पैसे कमा रहे हो, उसमें बुरा क्या है? आप भी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाओ, आप भी पैसा कमाओगे। आप जैसे घटे पिक्चर कमा लेते हैं पैसे। पीके पिक्चर इतनी हिट हो गई थी, उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतना ज़्यादा पैसे कमाए, तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब एक अच्छी पिक्चर जिसने लोगों की आंखें खोली है, सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, कितने करोड़ों हिंदुस्तानियों की उन्होंने आंखें खोली है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको जब जो लोगों की आंखें खुली है, तो ये लोग उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तभी इनके मन से ये बात निकल रही है कि पैसे कमा रही है, ये कमा रही है, वो कमा रही है। पहले तो कपिल शर्मा ने मूवी प्रमोट करने के लिए मना कर दिया था। बाद में हम देख रहे हैं कि आमिर खान और अक्षय कुमार और तमाम जो कहीं ना कहीं दिल से तो ये नहीं मानते कि कश्मीर फाइल का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो दिखावे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है, उनको डर है कि उनकी मूवी भी पिट जाएगी इसके अगर विरोध करेंगे तो? देखिए, अभी इस वक्त कश्मीर फाइल्स की एक वेव आ रही है, एक सुनामी आ रही है, तो जो भी इसके सामने आ रहा है वो पानी पानी हो जा रहा है। कहने को जैसे कि राधे श्याम आई थी, हिंदी बेल्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, गंगूबाई आई, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अब कपिल शर्मा ने जब प्रमोशन के लिए मना कर दिया, तो आप देखो कपिल शर्मा बॉयकॉट के जो है ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग ट्विटर पे, और कपिल शर्मा खुद जो है सफाई पेश करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए मना कर दिया था, वजह कोई भी रही हो, लेकिन ये बात सत्य है। अब आपने बात करी आमिर खान की। आमिर खान क्यों कर रहे हैं प्रमोशन, आप मुझे बताइए। आमिर खान की पिक्चर आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, तो उनको लगता है कि अगर मैं प्रमोशन नहीं करूँगा, इस मूवी के बारे में बात नहीं करूँगा, कश्मीर फाइल्स के बारे में, तो मुझे कैसे वो मिलेगा, कैसे लोग मुझे देखेंगे और मेरी पिक्चर को कौन देखेगा। अभी बच्चन पांडे मूवी आई थी, वो कुछ कर नहीं पाई। अक्षय कुमार ने कोशिश करी कि इसके अंदर कूदूं, कुछ बयानबाजी करूं, लेकिन उनका बयान उन पे भारी पड़ गया। उन्होंने जो ट्विटर पे अपना ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था कि इस पिक्चर में जो एक्टर्स है अनुपम खेर, उनकी एक्टिंग अच्छी है। उन्होंने पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बोला कि पिक्चर कैसी है, पिक्चर में क्या है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग की तारीफ करी, वो भी अनुपम खेर की। और अब आमिर खान खुल के सामने आके बोल रहे कि पिक्चर को देखो, तो कहीं ना कहीं ये डर है उनके अंदर कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं इस पिक्चर के अगेंस्ट या कुछ नहीं बोलते हैं, तो पब्लिक हमें माफ़ नहीं करेगी और हमारी पिक्चर जो है थिएटर में फ्लॉप हो जाएगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में एक बड़े ठहाका के साथ मजाक उड़ाया कि ये मूवी कहीं ना कहीं फर्जी स्टोरी है, बीजेपी वाले सिर्फ पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी को कुछ काम है नहीं दिखाने को, इसलिए विवेक रंजन अग्निहोत्री के चरणों में जाके गिरे हैं। देखिए, बात करी उन्होंने पोस्टर की। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोस्टर दिखते हैं आम आदमी पार्टी के। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ आम आदमी के पोस्टर लगे होते हैं। तो पोस्टर की बात आप कर रहे हो, जो आप खुद अपनी पार्टी के पोस्टर लगा रहे हो, और आपने बोला कि झूठी पिक्चर है। आपने किस बिहाफ पे बोल दिया कि झूठी पिक्चर है? अगर उसमें एक भी गलत फैक्ट है तो मैं उस बात की माफ़ी मांगूंगा, लेकिन एक भी उसमें गलत फैक्ट दिखाई नहीं गया है। सब कुछ सत्य पर आधारित है। इसी वजह से जो है कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो हंसते हैं, ठहाके मार रहे हैं। मतलब अगर आप कुछ तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो मत करो। और ये नहीं कहा कि आप पिक्चर को फ्री कर दो, टैक्स फ्री करो। जब दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री है अल्कोहल की, दिल्ली में बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, तो टैक्स फ्री करने में आपको क्या जा रहा है? ये कि अरविंद केजरीवाल वही शख्स है जिन्होंने 83 मूवी को टैक्स फ्री किया था। ये वही शख्स है जिन्होंने सांड की आंख को टैक्स फ्री किया था। ये वही शख्स है जिन्होंने नील बड़ा सन्नाटा मूवी को टैक्स फ्री किया था। जब आप बाकी मूवी को टैक्स फ्री कर देते हो और बात कश्मीर फाइल्स की आती है, तो आप हंसी मजाक उड़ाते हो। जो आप हंसे हो ना, ये हंसी सिर्फ ना याद रखी जाएगी कि एक नेता ने असेंबली में, सीएम ने दिल्ली के हंसा था कश्मीरी हिंदुओं पर, उनके नरसंहार पर। तो ये सब कुछ याद रखा जाएगा। जिस तरह से भी कहीं ना कहीं उन्होंने मूवी का विरोध किया, कहीं ना कहीं इससे कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी इन्होंने इग्नोर में, जैसे कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में वहाँ पे उनके लड़कियों को बलात्कार करके वहाँ से भगाया गया था। रातों रात उन्होंने कहीं ने उनको भगा दिया था, कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह के जो बयान देते हैं, क्या एक सिर्फ विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? जी ज़रूर। मुझे लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए, जो उनके ऊपर नेता है, उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी होती है। और ये जो हंसी आई है ना इनको, इससे करोड़ों जो है हिंदुस्तानी, जो हिंदू लोग हैं, वो सब के सब आज गुस्सा हो रखे इस पार्टी से, इस नेता से, कि कैसे वो किसी के दर्द पर हंस सकता है। 1990 में जो हुआ 19 जनवरी को, वो एक काला पन्ना था इतिहास का, जो दबा था बहुत सालों से।
किसी की हिम्मत नहीं थी इसके बारे में कुछ बताया जाए। और अब जब अब कोई एक आता डायरेक्टर इस मूवी के बारे में कुछ बताता है तो लोग इस बात को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों लोग डर रहे हैं कि यार ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो रही है, लोगों के आगे खुल रही है, जिनकी आंखों में एक पट्टी बंदी हुई थी सेकुलरिज्म की, वो अब खुल रही है। तो ऐसे बयानबाजी करने से एक तरीके से ये भी एक हत्या ही होती है उन लोगों की, उन कश्मीरी हिंदुओं की जिन्होंने ये सब फेस किया है, जिनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, जिन्हें रातों रात सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए, रलीफ कलीफ चलीफ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। सोचो उन कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जिनका सब कुछ छोड़ के वो अब दिल्ली में रह रहे हैं। आप कभी जाना मजनू के टीले में, वहाँ आज भी कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने में रह रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप जाना चाहते हो वापस, वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना। हम जाना चाहते हैं लेकिन हम जाए कैसे? वहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन्होंने हमें मार के भगाया था। और मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं को भगाने के लिए कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, वो सब लोग आपस में रहते थे, एक दूसरे को भाई मानते थे, एक दूसरे को टीचर मानते थे। कश्मीर फाइल्स में ये दिखाया गया कि कोई बाहर से नहीं आया था उनको मारने के लिए, वही के लोग थे जिनको उन्होंने भाई माना था, जिनको भाईचारा दिखाया था, उन्होंने नहीं उनको मारा था, उनको भगाया था। उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया, उनका कहना है कि हमारे पिता को, हमारी पार्टी को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं आरोप लगता है कि फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में यह सारे कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था। क्या लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, अब्दुल्ला जो है, ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनका काम ही क्या रहा है? जब जैसे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी थी उसके तुरंत बाद ही इतना बड़ा जो है एक दंगे शुरू हो गए थे जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था। और अब ये बोल रहे हैं कि अभी जो बयान आया हाल ही में फारूक अब्दुल्ला का, उन्होंने बोला कि जांच होनी चाहिए। अब 32 साल के बाद क्या जांच होगी मुझे बताओ आप, जब उस सब सारा काम हो गया, अब ये जांच की मांग उठा रहे हैं। और ये अब्दुल्ला वही शख्स है जिन्होंने कहा था कि चाहे कितने भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी 370 को छू नहीं सकता। और छूना तो बहुत दूर की बात है, हटा दिया गया पूरी तरीके से। तो इनको अब मिर्च लग रही है, इनको नज़रबंद कर दिया गया है, इसलिए ये बौखला गए हैं और ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।